केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे छत्तीसगढ़। सिंधिया ने राहुल गांधी के दो भारत वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, मेरा देश भारत है और मेरा देश एक परिवार है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, शादियों में लोगों की संख्या पर पाबंदी खत्म। वहीं होशंगाबाद का नाम बदलने पर पीएम और सीएम को दी बधाई। बसंत पंचमी के मौके पर सुजालपुर के शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में मेरा विद्यालय मेरी पहचान का आयोजन। मां सरस्वती की पूजा वंदना कर किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। श्योपुर के एसपी अनुराग सुजानिया का हुआ ट्रांसफर। तबादला होने पर सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। शहर में अपराधों पर लगाई थी लगाम। और एमपी में कोरोना से 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। भोपाल और इंदौर में दो मौतें। जबलपुर में 1 मौत तो ग्वालियर में 119 नए केस आए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले में लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वीरा निवासी युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का एक नया मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने न्याय की गुहार लगाते हुए महिला थाने में शिकायत की है। महिला का आरोप है कि ग्राम गढ़वीरा का रहने वाला विजय कुमार यादव से प्रेम प्रसंग था। आरोपी उसे शादी का झांसा देते हुए दैहिक शोषण करता था, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद अब युवक उसे अपना नहीं रहा है। वहीं आरोपी दूसरी शादी भी कर चुका है और पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। 2009 से मेरा विजय शंकर यादव के साथ प्रेम प्रसंग था। उसके बाद 2013 में रिलेशनशिप चला हम दोनों का। 6 साल तक हम लोग रूम में साथ में रहे। रूम में रहने के बाद वो 2019 में वो शादी कर ली किसी और के साथ, क्योंकि मैं अलग कास्ट की थी, अलग जाति की थी, इसलिए उसके मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो किसी और के साथ शादी कर लिया। फिर उसके बाद 2021 में हम लोग का मतलब वो मेरे को धमकी उमकी दिया कि मतलब तू मेरी है, बस मेरी रहेगी, किसी और की नहीं हो सकती। मैं तेरे को किसी और के साथ शादी करने नहीं दूंगा। कि वो हम दोनों का पुराना बीता हुआ पल था, वो रिकॉर्डिंग फ़ोटो वगैरह कुछ भी उसको दिखाने के लिए हमेशा बोलता था कि मेरे पास तेरा पूरा सबूत है कि हम दोनों का मतलब एक दूसरे के साथ संबंध था। मेरा बेबी होने वाला है तो अपना लिया जाए और मेरे बच्चे को भी अपना लिया जाए। यहाँ से आप लोग को क्या आश्वासन दिया गया है कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ा जाए, आगे किया जाए। इसमें प्रार्थिया पूनम दास है जो गढ़वीरा की रहने वाली है और आरोपी है विजय कुमार यादव, वो भी गढ़वीरा का है। दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों मतलब एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और इनका 2013 से प्रेम प्रसंग था और इसका जून 2021 में इसके साथ मतलब शारीरिक लगातार संबंध बनाने से महिला प्रेग्नेंट हो गई है। और ये अपने लिखित आवेदन पर प्रथम सूचना दर्ज कराना चाहिए। अभी फिलहाल प्रथम सूचना इसके लिखित आवेदन पर दर्ज होगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में बीते दिनों शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग के लिए सौदा कर रहे शिक्षक का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह शहर के स्कूल में पोस्टिंग के नाम पर 90,000 की रिश्वत मांग रहा था। वहीं वायरल ऑडियो के बाद पुलिस ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज कर शिक्षक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने शिक्षक पोस्टिंग के वायरल ऑडियो संबंधित समाचार को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी कर शिक्षक नंद कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सिविल लाइन थाने में एफआईआर पंजीकृत की गई है, जिसमें कि जो कुछ समय पूर्व शिक्षक नंद कुमार साहू के ऑडियो वायरल होने के संबंध में मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी।
इसके द्वारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उसमें से कई लोगों को संपर्क करने की पुष्टि हुई है और दो गवाहों ने ये भी बताया है कि उनके द्वारा 85,000 रुपीज़ उसके खाते में बैंक ट्रांजैक्शन और कैश के माध्यम से भी जमा किए गए थे, जिसके द्वारा बहुत अधिक दबाव और धमकी दी जा रही थी पोस्टिंग के संबंध में। इसकी निशानदेही पे एक अन्य शिक्षक योगेश पांडे जो स्वयं भी वीडियो ऑफिस में पदस्थ था, उसी के द्वारा इसको लिस्ट उपलब्ध कराई गई थी और उसके पास से 18,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पर। इसमें किसी अधिकारी का नाम आया? वर्तमान पूछताछ में दोनों ने ही अभी तक की पूछताछ में किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम नहीं लिया है। पूछताछ अभी भी जारी है और इनके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की और एविडेंस आएगी तो डेफिनेटली उनका नाम भी। राजधानी भोपाल के कुशवाहा ठाकरे सभागृह के गांधी प्रतिमा के पास विधायक आरिफ मसूद ने विरोध प्रदर्शन किया। मसूद ने वायरसिया में हुए गौशाला में गाय की मौत मामले को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 800 गायों की मौत का आरोप लगाते हुए दोषियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में कोई और विशेष वर्ग होता तो उसके मकान भी तोड़ दिए गए होते। वहीं मंत्री सारंग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी जगह मैं मंत्री होता तो इतनी गाय की मौत होने के बाद मंत्री पद छोड़ देता। के सम्मान चौहान शर्म करो। 5 से 6 दिन हो गए, 800 गौ माताएं दफनाई गई। सरकार मौन है, शिवराज सिंह जी मौन है, मंत्री मौन है, बातें टालने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गाय बजाय कुछ भी बयान दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए। गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को बड़े उससे फोटो चलाते हैं, चूमते हुए दुलारते हुए। मेरा उनसे सवाल है कि 800 गौ हत्या करने वाले पे कार्रवाई रासुका की क्यों नहीं हुई, उसका मकान क्यों नहीं ढाया गया, और अगर उसका संरक्षण है तो फिर इतना सीना चौड़ा करके बोले सरकार कि हाँ उसको हमारी पार्टी का हमारा संरक्षण है। ये भेदभाव, ये पक्षपात कब तक चलेगा? देश में नफरत फैलाने वाले लोगों से मेरा सवाल है कि एक गाय अगर रोड पर जा रही होती है और एक व्यक्ति टकरा जाता है तो उस इंसान को उस जानवर से ज्यादा बुरी तरह से सड़कों पर मारते हुए मंजर हमने आंखों से देखे। अंबिकापुर में 7 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 6 नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक दिल दहला देने वाली इस घटना का कारण कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और खास तौर पर मोबाइल से है। आज के दौर में बच्चे इस तरह की चीजें फोन में देखकर सीखते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कहा कि अभिभावकों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है ताकि बच्चे मोबाइल से काम करना सीखें, अपराध नहीं। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना तो तकरीबन पिछले 2-3 महीने पूर्व की है एक्चुअल में, और धीरे से अभी उजागर हुई है उसमें वो। और जितना अभी हम लोग को जानकारी मिला है कि हो सकता है कि बच्चे खेल कूद के दौरान ही सब घटना हो गई है, और बाकी तो हो सकता है इसमें जो वीडियोस वगैरह चलते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया में उनका भी, और जो बच्चे देखते हैं आजकल, हो सकता है उसका भी इन्फ्लुएंस हो उन पे, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना हुई है। पुलिस किस तरह की मैसेज देना चाहेगी अभिभावकों को मोबाइल? हाँ, और निश्चित रूप से इसमें अभिभावकों की जिम्मेदारियां भी तय की जानी चाहिए इस प्रकार की घटना में, कि नाबालिग बच्चे उनकी नज़र में से कैसे बच निकल कर के इस प्रकार की घटना कर दे रहे हैं। और जो आजकल मोबाइल में देखने का चलन बढ़ा हुआ है सभी बच्चों में, उस पर भी हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे सभी अभिभावकों को कि अपने बच्चों को कम से कम वीडियो, मतलब अगर देख रहे हैं तो आप अपनी नज़र में दिखाएं कम से कम। बिलासपुर में नशे के कारोबार को लेकर नारकोटिक सेल और सरकंडा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से प्रतिबंधित MDMA, मोली, मैंडी और पिंगस जैसी दवाइयों को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 60,000 बताई जा रही है। बता दें कि नारकोटिक सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति नशीली दवाइयों को लेकर बेचने की फिराक में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से पूछताछ के दौरान अपने 2 और साथियों के बारे में भी बताया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 12 ग्राम MDMA ड्रग, जिसको एक्सटेसी भी बोलते हैं, इसकी मार्केट रेट करीब 60,000 है। ये 3 आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है।
तीनों ही आरोपी वर्तमान में रायपुर में निवास करते हैं और इसमें से एक जो मुख्य आरोपी है आकाश भारद्वाज, ये पहले दिल्ली में रहता था और दिल्ली से ही जो सप्लाई नेटवर्क है उसके माध्यम से दिल्ली से इसके द्वारा ड्रग्स मंगाई जाती थी और रायपुर बिलासपुर में कंज्यूमर्स के नेटवर्क को बढ़ाए जाने का प्रयास किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां रायपुर एयरपोर्ट पर भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया ने राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश को 2 भागों में बांटने वाला बयान भारत का कोई नागरिक नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि मेरा देश भारत है और मेरा देश एक है और मेरा देश एक परिवार है। मेरा देश भारत, मेरा देश एक, मेरा देश एक परिवार है। भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में चली है और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर कि 2014 के पहले एक देश था जहाँ प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जो अंत्योदय के आधार पर गरीबों को केवल अपना हक नहीं लेकिन विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी के उत्सव पर सुजालपुर के शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में मेरा विद्यालय मेरी पहचान के साथ अपना विद्यालय अपना कोष योजना कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा वंदना कर किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय स्कूल के पूर्व छात्र मौजूद रहे। वहीं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पूर्व छात्रों का सम्मान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रयास पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र और पूर्व छात्र उपस्थित रहे। मां सरस्वती के अवतरण से ही शिक्षा का पृथ्वी पर काम प्रारंभ हुआ है और इसलिए हम सब लोग मां सरस्वती को विवेक की देवी, बुद्धि की देवी कहकर भी हम संबोधित करते हैं। हम सौभाग्यशाली है कि आज हमको एक ऐसे प्रसंग के रूप में उनका स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है शायद आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जब इतिहास लिखा जाएगा तब इस कार्यक्रम का उल्लेख होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि शादियों में संख्या की पाबंदी खत्म की गई है। कोरोना के केस न बढ़ें, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। नागरिकों से अपील है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। पीएम और सीएम को बधाई देता हूं कि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा है। कांग्रेस की सरकार ने सड़कों का नाम औरंगजेब जैसे लोगों पर रखा है। जब हम नाम बदल रहे हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी को और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई, धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया है। नर्मदा मैया जो हमारी जीवनदायिनी है, नर्मदा मैया जो हमारी आस्था का केंद्र है, उनके नाम से अब होशंगाबाद जाना जाएगा। और उसी तरह बाबई को भी माखन नगर और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी क्षेत्र जो है वहां को कुंडलेश्वर धाम कहा जाएगा। बाहर से आकर इस देश पे कब्जा किया, इस देश पर शासन किया, इस देश की जनता के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ अत्याचार किया। उनको कांग्रेस की सरकार ने महिमा मंडित किया था। वो गुलामी के प्रतीक जो निश्चित रूप से हम सबके लिए आपत्तिजनक है, उनके नाम जब हम बदल रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे शर्म आती है जब
कांग्रेस के नेताओं ने कल नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम रखने पर भी आपत्ति दर्ज की। 47,986 एक्टिव केस हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और ये आदेश निकला है कि अब शादियों में जो संख्या की लिमिटेशन थी वो समाप्त की गई है, परंतु उसके साथ साथ सभी नागरिकों से ये अपील भी की गई है कि हम सब पूरे उत्साह के साथ शादी मनाएं, शादी में सम्मिलित हों, परंतु उसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी हम ध्यान रखें, मास्क लगाएं। खबर श्योपुर से, जहां एसपी अनुराग सुजानिया का मंदसौर ट्रांसफर को लेकर जनता में आक्रोश है। सोशल मीडिया में श्योपुर की जनता के बीच से एसपी अनुराग सुजानिया के अचानक तबादले को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार एसपी अनुराग सुजानिया के पक्ष में पोस्ट अपडेट की जा रही है। वहीं एसपी 6 माह से श्योपुर शहर में अपराधों पर लगाम लगाए हुए थे और अब अचानक उनके तबादले से शहर के लोग हैरान हो गए हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अंतिम चरण चल रहा है। वहीं सरगुजा जिले में अब तक तय लक्ष्य से 23% अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। प्रशासन ने अभी भी धान खरीदी केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर संजीव कुमार झा दरीमा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर जैविक खाद की उपयोगिता को समझाया। खेती से ज्यादा जैविक खाद उपयोग करने को लेकर कलेक्टर ने किसानों को प्रेरित किया। शासन के निर्देशानुसार अभी बस 2 दिन धान खरीदी के लिए शेष हैं और सरगुजा ज़िले में ज़्यादातर खरीदी केंद्रों में किसानों ने अपना धान बेच लिया है और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा खरीदी हुई है और लास्ट ईयर की तुलना में अपना 23% लगभग 23% ज़्यादा खरीदी हुई है, ज़्यादा किसानों ने खरीदी किया है। अभी जो खरीदी केंद्र बचे हुए हैं जिनमें आखिरी दिनों में खरीदी हो रही, तो उसी को हम लोग निरीक्षण कर रहे थे। यहाँ आकर के हम लोगों ने जो किसान हैं उनसे बातचीत किया है कि उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है। और जो हमारे यहाँ पर टीम लगी हुई, निगरानी दल के लोग लगे हुए, उनको बताया गया है कि थोड़ा सा नज़र बनाए रखें ताकि केवल जो सही किसान है वही अपना धान बेच सके और बाकी जो थोड़े से संदिग्ध टाइप के लोग हैं उन पर नज़र रखें। रामदेव धान बेचे आल है बड़े दमाली से आगे मन 125 बोरी धान बिक गया। बहुत खुश हैं हम लोग, धान बिक गया, हम खुश हैं। कलेक्टर साहब आए रहे, बहुत खुश लगा हमको। मिनट बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 20 साल हो गई इसकी दा, लेकिन पहली बार देत हो। कैसा लगी धान बेचे, कोई दिक्कत आई, कोई तकलीफ? दिक्कत नहीं, ऐसे बढ़िया खुशीनामा से देत हो। कलेक्टर साहब आई ना है, मोर से बात करी, बहुत पसंद हमें। नगर पालिका सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 17 के रहवासी पानी निकासी को लेकर आक्रोशित हैं। दरअसल वार्ड में पानी निकासी के लिए नाली निर्माण के अभाव के कारण बारिश के दिनों में तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में बीती रात हुई बारिश के कारण वार्ड के सड़क में जलभराव की स्थिति बन गई, जहां आक्रोशित ग्रामीणों की जानकारी मिलने पर एसडीएम रवि सिंह खुद मौके पर पहुंच के उसका जायजा लिया। वहीं वार्ड वासियों ने भी तत्काल जल निकासी की मांग करने को लेकर एसडीएम ने नाली निर्माण के लिए वार्ड के निजी भूमि स्वामी को नोटिस जारी कर नाली निर्माण के जगह खाली करने के लिए नगरपालिका प्रशासन को निर्देशित किया है। पानी यहाँ आता है सर, तालाब से बदतर स्थिति हो जाती है सर। यहाँ की बच्चे गिर रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, वो गिर रहे हैं सर, तो मतलब बहुत बुरा हाल है सर यहाँ का। आपकी अपने पार्षद को बताया? पार्षद को पता भी है सर, वो पता नहीं आते भी है, नहीं पता नहीं वो क्या बोले। कोई पहल किया जा रहा है उनके द्वारा? क्या सर, वो शायद मेरे को लगता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं सर। मैं यहाँ पे आप मीडिया के सामने बोल रहा हूँ भले, लेकिन उनका कोई वो नहीं है सर। आते आश्वासन देते हैं हो जाएगा, उनका ये कहना रहता है, बाकी वो करते कुछ नहीं है सर। आपके मोहल्ले में यहाँ पे शादी है अभी कल से, कितनी दिक्कतें होंगी? बहुत दिक्कतें सर, आने वाले यहाँ मेहमान आएंगे सर, क्या बोलेंगे वो? क्या है यहाँ की स्थिति? क्या हो रहा है यहाँ अभी शादी हो गया सर, शादी या कुछ भी कार्यक्रम हो तो यहाँ की स्थिति सर यहाँ ऐसी रहती है, मतलब सर मतलब बरसात जैसी स्थिति रहती है हर महीने सर। तो मतलब बहुत बुरा हाल है सर, मतलब यहाँ नाली निर्माण ही यहाँ का मेन सोल्यूशन है सर।
सूरजपुर जिले में धान खरीदी का आखिरी दौर चल रहा है, जहां जिला अब धान खरीदी लक्ष्य से आगे है। ऐसे में 7 फरवरी तक जिले में धान की खरीदी होगी। गौरतलब है कि जिले में 50 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी हो रही है। ऐसे में 52,147 किसानों से 2,40,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था, जहां वर्तमान में 2,48,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं धान खरीदी केंद्रों से 1,36,000 धान का उठाव भी पूरा हो चुका है। जहां जिले के कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि धान खरीदी को लेकर जिले में विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें किसानों को कोई समस्या न हो। ऐसे में 7 फरवरी तक जिले के किसानों को धान की खरीदी पूरी कर ली जाएगी। देखिए, जिले में लगभग खरीदी हमारी पूरी होने को है और आने वाले 2-3 दिन में जो किसान बचे हुए हैं वो भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वर्ष हमने जिले में धान का समितियों से लगभग 52-54% उठाव भी कर लिया है, तो बहुत ही शीघ्रता से हम उठाव। अशोकनगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर शिक्षण संस्थानों में कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन संपन्न हुए। इस दौरान शहर के सरस्वती विद्या मंदिर और विवेकानंद स्कूल सहित कई शिक्षण संस्थानों में बसंतोत्सव मनाया गया। वहीं इस मौके पर सरस्वती विद्या मंदिर में विशेष आयोजन रखा गया, जहां मंदिर में पूजा अर्चना कर शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के साथ बैठकर हवन पूजन सहित नव प्रवेशी छात्राओं के लिए पट्टी पूजन का कार्यक्रम रखा। वहीं विवेकानंद स्कूल में भी सरस्वती माता का विशेष पूजन किया गया और बसंतोत्सव के लिए बच्चे और शिक्षक पीले और केसरिया परिधान में विद्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने का फैसला लिया है। बता दें कि 8 फरवरी को नर्मदा जयंती का मुख्य समारोह नर्मदा के सेठानी घाट पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। नर्मदा जयंती के दिन जल मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और बावई का नाम माखन नगर बदलने की घोषणा करेंगे। बावई माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। स्थानीय लोगों की माने तो कई वर्षों से बावई तहसील का नाम माखन दादा के नाम पर माखन नगर करने की मांग की जा रही थी। माखनलाल मध्य प्रदेश के पहले स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं। ऐसे में बावई का नाम माखन नगर होने पर लोगों में काफी उत्साह है। विगत वर्षों से प्रतीक्षा करते करते आज मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे नाना जी दादा पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी का नाम माखन नगर बावई प्रशासन द्वारा किया गया। मैं और मेरा परिवार इस सूचना और खबर को सुनकर बहुत प्रसन्न हैं और शासन से अपेक्षा करते हैं कि उनकी जो जन्मभूमि है, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बारे में भी और कुछ किया जाए उस स्थान पर, तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होगी। आज जिस होशंगाबाद की बात हम कर रहे हैं, उस होशंगाबाद का नाम मालवा की सुल्तान होशंग शाह गोरी के नाम पर रखा गया। इतिहास के पन्नों में यह कहा जाता है कि 1405 में दिलावर खां गोरी का पुत्र अल्प खां गोरी मालवा का सुल्तान बना और फिर इसने होशंग शाह की उपाधि धारण की। इस होशंग शाह ने मालवा की राजधानी धार को उठाकर मांडव बनाया और फिर यह साम्राज्य विस्तार करते हुए आगे बढ़ा। अपना साम्राज्य विस्तार करते करते जब यह सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बसे नर्मदा के किनारे इस अंचल में आता है, तो इस शहर का नाम होशंगाबाद रखता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।